नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। घोसी और बागेश्वर उपचुनाव की आज वोटिंग है। घोसी में बीजेपी और एसपी में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। तो घोसी और बागेश्वर सीट पर आज सुबह 7 बजे से यानी कि बस कुछ ही देर में मतदान शुरू हो जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस में बागेश्वर सीट की बात करें तो यहां पर तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। बागेश्वर के मैदान पर 5 प्रत्याशी हैं। लगभग यहां पर 1,18,000 के करीब मतदाता हैं और घोसी की बात करें तो यहां पर 4,37,000 मतदाता हैं। तो घोसी और बागेश्वर किधर, और बागेश्वर के मैदान में 5 प्रत्याशी हैं और आपको बताते चले थोड़ी देर में मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। बागेश्वर में करीब 1,18,000 मतदाता, तो घोसी में करीब 4,37,000 मतदाता है। आपको बताते चले कि बागेश्वर और घोसी में उपचुनाव को लेकर थोड़ी देर में मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती हुई नजर आएगी और बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां पर कड़ा मुकाबला है। दोनों ही पार्टियों ने जमकर चुनावी प्रचार प्रसार किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घोसी बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ी हुई दोनों जगह कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग शुरू और दोनों ही पार्टियों ने जमकर चुनावी प्रचार प्रसार किया है। तमाम जो दिग्गज थे चुनावी मैदान में उतरे और अपने अपने पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आए। बागेश्वर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। तो बागेश्वर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला है। वहीं घोसी सीट की बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। मतदान कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। कड़ी सुरक्षा के बीच में आज मतदान होगा। शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी और 8 को नतीजे आएंगे। घोसी में करीब 4,37,000 मतदाता हैं। वहीं उत्तराखंड की बागेश्वर सीट की बात करें तो यहां पर 1,18,000 के करीब मतदाता हैं। बागेश्वर में 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं घोसी सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी और सपा के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। बीएसपी की तरफ से यहां पर कोई कैंडिडेट नहीं उतारा गया है, यानी कि सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में घोसी सीट पर देखने को मिल सकता है। घोसी का समीकरण आपको समझा दे, 45,000 के करीब यहां पर और 20,000 के करीब निषाद मतदाता हैं। 40,000 के करीब यादव मतदाता हैं। 5,000 से ज्यादा कोयरी मतदाता हैं, यानी कि जो जातीय समीकरण है उसको भी आपको समझाने की कोशिश करें। करीब 5,000 प्रजापति समाज के मतदाता यहां पर हैं। 15,000 से ज्यादा क्षत्रिय मतदाता हैं। 20,000 से ज्यादा भूमिहार हैं। तो घोसी का ये जातीय समीकरण है। मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। 8,000 से ज्यादा ब्राह्मण मतदाता हैं। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे पहले चुनाव यहां पर 2002 में हुए थे। बागेश्वर सीट की बात कर रहे हैं। इतिहास बागेश्वर सीट की भी आपको बताते चले, 2007 में बीजेपी के चंदन राम दास यहां से उन्हें जीत हासिल हुई थी। 2012 में बीजेपी के चंदन राम दास यहां पर जीते और 2017 में भी बीजेपी के चंदन राम दास को यहां से जीत हासिल हुई। 2022 में बीजेपी के चंदन राम दास यहां से सीटें। बागेश्वर सीट का ये इतिहास आपको बता रहे हैं। और कुल वोटर की अगर बात करें बागेश्वर में तो 1,18,000 है। पुरुष वोटर की बात करें तो 60,045 है। यहां पर महिला वोटर की बात करें तो 58,000 से ज्यादा है। सर्विस वोटर की अगर बात करें तो 2,207 है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान की प्रक्रिया 8 सितंबर को यहां पर जो मतगणना है वो होगी और महिला वोटर का भी आपको बता रहे। इस समय पूरे घोसी को आप देखिए कि छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। चुनाव आयोग ने करीब 10 कंपनियां सीआरपीएफ, 10 कंपनियां पीएसी, 2 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स यहां तैनात करवाई है। इसके साथ ही व्यवस्था ऐसी की गई है कि परिंदा भी पर न मार सके। चूंकि घोसी उपचुनाव को लेकर पूरे देश की नजर बनी हुई है, तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को एक सख्त व्यवस्था करनी थी और व्यवस्था ऐसी हुई है कि जो वोटर्स हैं वो आराम से अपना वोट डाल सकें। 239 कुल मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 455 बूथों पर वोट डाले जाने हैं। तो लगातार सुरक्षाकर्मी पूरे घोसी में एक तरीके से फ्लैग मार्च कर रहे हैं।
पूरे चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। 4,30,000 करीब मतदाता हैं जो अपने मतों का प्रयोग करेंगे। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। तो घोसी उपचुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। उत्तर प्रदेश के चुनावी इतिहास का ये सबसे दिलचस्प उपचुनाव बताया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ अमित सिंह, न्यूज स्टेट, घोसी। तो साख की लड़ाई मानी जा रही है। घोसी सीट की अगर बात करें, समाजवादी पार्टी और बीजेपी की यहां पर कड़ी टक्कर है। लोकसभा चुनाव से पहले किस पार्टी की कितनी तैयारियां हैं और क्या कुछ रणनीति काम आ रही है, उसका टेस्ट है ये सीट। घोसी सीट की बात करें तो यहां पर दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी की तरफ से विधायक थे, लेकिन जब वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, विधायकी से इस्तीफा दिया, तब ये सीट खाली हुई और आज यहां पर मतदान है। 8 को नतीजे आएंगे। वाकई। और चलिए सीधे रुक करते हैं, घोसी से हमारे संवाददाता अमित जुड़ गए हैं। अमित, तस्वीरें क्या है? उपचुनाव का रण है, क्या वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है? क्या तस्वीरें, क्या जानकारी, जरा बताएं। देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनावी इतिहास का सबसे दिलचस्प उपचुनाव इस समय चल रहा है। 7 बजते ही जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। भावनपुर मतदान स्थल पर हम इस समय मौजूद हैं। 2 बूथ हैं यहाँ और आप देखिए 7 बजने के साथ ही जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए इससे खूबसूरत तस्वीर हो नहीं सकती है। तमाम लोग यहाँ कतारबद्ध होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुबह से ही आ गए भाई साहब, नाश्ता वाश्ता हुआ है कि सीधे पहले वोट है? क्या रहेगा दिमाग में, क्या चल रहा है इस समय वोट डालने से पहले? कौन कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे? मुद्दे क्या बताया जाए, कोई मुद्दा चल रहा है, मुद्दा तो सब बेकार हो जाता है। आप सुबह ही आ गए? एकदम सुबह में आ गए सर जी। दिमाग में क्या चल रहा है, किन मुद्दों पर वोट डाला जाएगा? हम साइकिल को वोट डालेंगे। नहीं, आप किसी को भी आप सुबह ही आ गए, बाकी लोग भी घर के आए हैं अकेले? हम अकेले हैं, सब लोग आ रहे हैं हमारे पीछे पीछे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं वोट डालने? एकदम, हाँ। तो ये तस्वीर है। और चाचा, सुबह से ही बाकी लोग भी आ रहे हैं कि अकेले ही है? क्या हम लोग आ रहे हैं और जितने लोग अभी बाकी बचे हैं वो लोग आने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूँ कोई ऐसा वोटर नहीं होगा जो अपने घर पे बैठेगा, सभी वोट देने के लिए जरूर आएंगे। तो लगता है कि फर्स्ट डिवीजन से घोसी पास होगा? उम्मीद तो है, पूरी उम्मीद है। अगर प्रशासन चुस्त दुरुस्त रही और कहीं कुछ गड़बड़ियां नहीं आई तो जरूर मतदाता अपने घर। लोग कतारबद्ध होकर अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुबह 7 बजने के साथ ही मतदान शुरू हो चुका है और घोसी के 239 मतदान केंद्रों पर यही तस्वीर है। कुल 455 बूथ हैं जहां वोट डाले जा रहे हैं। 4,30,000 करीब मतदाता हैं जो अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। शाम 6 बजे तक वोटिंग चलनी है। प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था की है, चूंकि दोनों पार्टियों की तरफ से शिकायतें दर्ज कराई गई थी और पूरे देश की नजर इस उपचुनाव पर है, लिहाजा चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बढ़ गई है और इसको देखते हुए सुरक्षा के ऐसी व्यवस्था की गई है, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है कि पूरा घोसी इस समय एक तरीके से छावनी में तब्दील हो गया है। 10-10 कंपनियां सीआरपीएफ और पीएसी की तैनात है, 2 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स की तैनात है। उत्तर प्रदेश पुलिस की भारी संख्या इस समय घोसी में मौजूद है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी पूरी व्यवस्था है। वोटिंग शुरू हो गई है। शाम 6 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी। जी ठीक है, बिल्कुल तस्वीरें साफ बता रही हैं कि लोगों का रुझान क्या है। अमूमन देखा जाता है कि उपचुनाव में लोग वोटिंग करने के लिए, मतदान करने के लिए कम संख्या में पहुंचते, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे साफ पता चला है कि इस उपचुनाव को लेकर लोगों में काफी ज्यादा दिलचस्पी है। सीट की बात करें अमित, तो कड़ा मुकाबला यहां पर माना जा रहा है समाजवादी और बीजेपी के बीच में, लेकिन यहां पर कांग्रेस की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं उतारा गया है। कांग्रेस की तरफ से पहले ही समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया गया है। वहीं बीजेपी की तरफ से बात करें तो ओपी राजभर, संजय निषाद, ये तमाम लोग प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए थे। बीएसपी की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं है, तो बीएसपी का जो वोटर है वो किस तरफ जा सकता है? क्या कुछ नतीजे, क्या कुछ समीकरण वहां पर बन रहा है? देखिए,
इंडिया गठबंधन बनने के बाद से ये विपक्ष की पहली परीक्षा है। लिहाजा कांग्रेस ने यहां जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं सुधाकर सिंह, उसको अपना समर्थन कांग्रेस ने दिया था। लेकिन ये भी बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि कांग्रेस के किसी बड़े नेता की यहां कोई न तो जनसभा हुई, न तो रैली हुई, यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को भी यहां बुलाया गया। ये एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति रही है विपक्ष की तरफ से। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान के पक्ष में एनडीए ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। संगठन को लगना पड़ा, सरकार को लगना पड़ा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यहां जनसभा करनी पड़ी और अभी भी जो उहापोह की स्थिति है वो बनी हुई है। अभी भी आप ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हवा का रुख किधर होगा। हालांकि आज वोटिंग का दिन है, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा बात करना भी ठीक नहीं है। लेकिन आपने जैसा बताया कि दोनों तरफ से बहुत मेहनत की गई और इस उपचुनाव, चूंकि ये उत्तर प्रदेश के चुनावी इतिहास का सबसे दिलचस्प उपचुनाव बताया जा रहा है। किसी भी उपचुनाव को लेकर इतना ज्यादा फोकस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पहले कभी देखा नहीं गया। आप समझ लीजिए कि अखिलेश यादव जो उपचुनाव से दूरी बनाए रखते हैं, इस उपचुनाव को लेकर वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने अपनी एक जनसभा भी घोसी में की थी। आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में भी वो धर्मेंद्र यादव के लिए प्रचार करने नहीं गए, लेकिन वो सुधाकर सिंह के पक्ष में घोसी में प्रचार करने आए। यही स्थिति बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह के पक्ष में एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हों, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हों, आशीष पटेल हों, तमाम जो घटक दल के बड़े नेता हैं, उन्होंने यहां कई दिनों तक कैंपेनिंग की। तो एक तरीके से प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है घोसी। घोसी उत्तर प्रदेश के कास्ट पॉलिटिक्स का एक ऐसा लेबोरेटरी बनने जा रहा है कि 8 सितंबर को घोसी से जो भी नतीजे आएंगे उसके अपने मायने होंगे। 2024 के लिहाज से भी इसको बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि जातिगत समीकरण को लेकर पूर्वांचल के हिस्से में अभी क्या चल रहा है और किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी मेहनत करनी होगी 8 सितंबर को नतीजे से। वाकई अमित, और यही एक वजह है कि दोनों ही पार्टियों ने पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार प्रसार किया। जो तस्वीरें हमने सबने देखी। चलिए हमारे साथ बने रहिए। रवि प्रकाश भी हमारे साथ घोसी से जुड़ गए। और रवि, क्या तस्वीरें उपचुनाव को लेकर वोटिंग की जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, जरा अपडेट बताएं और तस्वीरें भी दिखाएं। अपडेट मतलब कि उपचुनाव के लिए जो है वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे ठीक यहाँ मतदान शुरू हो गया है और जैसा कि अमित अभी बता रहे थे, काफी दिलचस्प यहाँ का चुनाव है दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह को लेकर के। हालांकि घोसी विधानसभा में कुल 11 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं और लगभग 4,30,000 मतदाता यहाँ पे जो उनके भाग्य का फैसला करने वाले हैं। इसके अलावा 239 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 455 मतदेय स्थल है। अब चुनाव की अगर बात करें, वर्तमान हालातों की बात करें, तो बीजेपी जहां एक तरफ अपनी पूरी ताकत लगाए हुई है दारा सिंह चौहान की तरफ से, वहीं आजमगढ़ में पिछले कई दिनों से शिवपाल यादव लगातार डेरा डाले हुए थे। लगातार घोसी विधानसभा में आकर के लोगों से कन्वेंसिंग और बाकी चीजों को लेकर के पूरा दमखम लगे रहे। हालांकि अजय राय की अभी बात हो रही थी कांग्रेस अध्यक्ष की, तो कांग्रेस अध्यक्ष भी लगभग कुछ दिनों पहले आजमगढ़ आए, जहां से मऊ उनको घोसी विधानसभा में जाना था आगे और इनके सुधाकर सिंह के पक्ष में प्रचार प्रसार करना था। लेकिन जो स्थितियां हैं वह काफी टिपिकल हैं और वर्तमान जो हालात हैं वह अभी धीरे धीरे इस बात की ओर निर्भर करेगा कि क्या यहाँ वोटिंग परसेंटेज होता है, क्योंकि जनरली आम तौर पर उपचुनाव में लोग उतनी सक्रियता नहीं दिखाते हैं जितनी नॉर्मली चुनाव में दिखाते हैं। तो कुल मिला जुला करके अभी धीरे धीरे जब मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा और मतदान की जो स्थितियां होंगी उससे आने वाली कुछ तस्वीरें हालांकि साफ हो सकती हैं। लेकिन पूरी तरह से जो घोसी विधानसभा का इतिहास रहा है, तो इस बार की चुनाव की लड़ाई काफी दिलचस्प है। दारा सिंह चौहान इससे पहले भी जो है चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ पर, तो चौहानों का यहाँ अच्छा खासा समीकरण है। लेकिन इस बार सुधाकर सिंह और दारा सिंह चौहान के बीच जो सीधी टक्कर देखने को मिलेगी वह यहाँ के वोटिंग परसेंटेज, यहाँ के मतदाताओं और यहाँ के कामकाज को लेकर के आगे की लड़ाई निर्भर करेगी। जी ठीक है, मुकाबला रवि बेहद दिलचस्प है, लेकिन जनता का रुझान किधर जाता है ये सबसे अहम यहाँ पर हो जाता है। क्या दारा सिंह चौहान के पार्टी बदलने से जो उनके समर्थक थे वो भी उनके साथ में उस पार्टी को अपना वोट देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अमित और रवि, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर भी मरी हुई है। फिलहाल वक्त हो गया एक बहुत छोटी सी ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रश